अच्छा, आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को नोकिया मोबाइल्स के तीनों कैटेगरीज के बारे में गाइड किया। नोकिया मोबाइल में तीन किस्म की कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट कैटेगरी आपकी जो सबसे ज़्यादा सबसे पहले लॉन्च की गई थी वो थी नोकिया कीपैड। नोकिया उसके बाद शिफ्ट हुआ था आपका डायरेक्ट विंडोज़ के ऊपर, ना कि एंड्रॉयड पे। नोकिया ने अपने आप को शफल किया था, कन्वर्ट किया था कीपैड के बाद विंडोज़ मोबाइल के ऊपर। विंडोज़ मोबाइल से वो कन्वर्ट हुआ था आपके एंड्रॉयड मोबाइल पे। नोकिया ने अपनी तीन कैटेगरीज लॉन्च कर दी थी, एक कीपैड, उसके बाद उसने विंडोज़, थर्ड एंड्रॉयड। कीपैड को फॉर्मेट करने के लिए तरीकाकार अलग है, विंडोज़ को अलग है फॉर्मेट करने का तरीका, और एंड्रॉयड का अलग है। तीनों कैटेगरीज को आप फॉर्मेट अलग अलग मेथड से करते हैं। एंड्रॉयड का तरीका एंड्रॉयड वाले तरीके से, विंडोज़ का तरीका विंडोज़ के तरीके से, और कीपैड के लिए आपको जिस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है वो इन्फिनिटी बॉक्स नोकिया बेस्ट डोंगल है। यानी ये विदाउट डिवाइस आप कीपैड मोबाइल को फॉर्मेट नहीं कर सकते। अब सबसे पहले मैं आपको कीपैड मोबाइल्स के फॉल्ट के बारे में गाइड करूंगा कि कीपैड मोबाइल में किस किस्म के फॉल्ट आते हैं। सबसे पहले आपको कीपैड फ़ोन के अंदर जो फॉल्ट मिलता है सबसे ज़्यादा, वो फॉल्ट आपका आता है सिक्योरिटी कोड। सेकंड, लोगो हैंग, यानी नोकिया का लोगो आ रहा है, लोगो से आगे नहीं जा रहा। थर्ड, आपका जो कीपैड मोबाइल में फॉल्ट आता है वो आता है स्लो परफॉर्मेंस, मतलब कभी कभी हैंग होने लग जाता है। आप कोई एप्लीकेशन कैमरा ऑन करते हैं कीपैड का तो वो रुक रुक के चलता है या रीस्टार्ट होने लग जाता है। मैंने आपको पहले भी एक फ़ॉल्ट के बारे में, इसी फॉल्ट के बारे में गाइड किया था, चाहे वो आपका कीपैड है या चाहे एंड्रॉयड है। आपका अगर फ़ोन रीस्टार्ट होना शुरू हो गया है तो वो किस चीज़ का मसला होगा, आपकी सबसे पहले बैटरी का फॉल्ट होता है। बैटरी ख़राब हो जाए, मोबाइल रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। सेकंड, पावर बटन शॉर्ट हो जाए तब रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। दोनों चीज़ों में यानी हार्डवेयर के अंदर ना निकले तो आपका फॉल्ट सॉफ्टवेयर में कंसीडर होता है, फिर आप इसको सॉफ्टवेयर करते हैं। पहले आपने कीपैड मोबाइल के अंदर भी बैटरी और पावर बटन चेक कर लेना कि वो शॉर्ट तो नहीं या बैटरी ख़राब तो नहीं, बैटरी रिप्लेस करके देख लें। अगर तो वो बिल्कुल ठीक है, मतलब अगर नई बैटरी लगाने से भी वही मसला आ रहा है और पावर बटन शॉर्ट नहीं शो कर रहा, तो आपका सॉफ्टवेयर के अंदर निकलेगा। और सॉफ्टवेयर में क्या आप करते हैं, सबसे पहले आप किसी भी फॉल्ट में फ़ोन आया है, आपने नोकिया बेस्ट डोंगल को लैपटॉप से कनेक्ट करना है। लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इन्फिनिटी बॉक्स नोकिया बेस्ट डोंगल के सेटअप को ओपन करना है, यानी डिवाइस का जो सेटअप होता है उसको ओपन करना है। डिवाइस का सेटअप ओपन करने के बाद आपने मीडिया टेक की ऑप्शन में आना है। मीडिया टेक की ऑप्शन में आना है। मीडिया टेक की ऑप्शन में आकर आप क्या करते हैं, सबसे टॉप पे आ रही होती है आपके पास हेडिंग शो हो रही होती है उसकी कि फॉर्मेट रीसेट फैक्ट्री फ़ोन, मतलब फॉर्मेट फैक्ट्री रीसेट की ऑप्शन आ रही होती है। आपने उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। मोबाइल फ़ोन को अपने पावर ऑफ करना है। पावर ऑफ करने के बाद आपने सिंपल केबल कनेक्ट करनी है, यानी आपने मोबाइल ऑफ कर देना है, चाहे उसकी बैटरी निकाल के दोबारा लगा दें वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने मोबाइल के ऊपर कोई बटन प्रेस नहीं करना, यानी मोबाइल का आपने कोई भी बटन प्रेस नहीं करना, ओनली मोबाइल पावर ऑफ करके केबल कनेक्ट करनी है। डिवाइस पे वो ऑटो डिटेक्ट होगा, मोबाइल को वो फैक्ट्री रीसेट करेगा। आपका सिक्योरिटी कोड है, लोगो हैंग है, रीस्टार्ट है, स्लो परफॉर्मेंस है, कोई भी फॉल्ट है, ओनली फैक्ट्री रीसेट से आपके तमाम फॉल्ट कीपैड नोकिया के क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आपका अगर फ़ोन लोगो पे रुक गया है, स्लो चल रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये फॉल्ट किस वजह से आते हैं नोकिया कीपैड में? अब ये फॉल्ट आप कहेंगे सर इसमें कौन सा, हम इंटरनेट ऑपरेट कर रहे होते हैं, वाईफाई चला रहे होते हैं, जो एड्स आएंगे या वायरस आ जाएगा, या हम कौन सी इसमें डाउनलोडिंग करते हैं। सर इसमें किसी चीज़ से वायरस नहीं आता सिवाय एक, जो इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगता है। आप वो मेमोरी कार्ड किसी लैपटॉप या किसी और कंप्यूटर के साथ लगा देते हैं तो उसके अंदर फॉल्ट क्या आता है, फॉल्ट ये आपके पास आता है कि आप जब अपने मोबाइल को किसी भी मेमोरी कार्ड को किसी भी
लैपटॉप या कंप्यूटर से अटैच करते हैं, तो जब आप वापस से मोबाइल में लगाते हैं तो वो जो मोबाइल अपना लैपटॉप का या कंप्यूटर का वायरस होता है वो आपके मोबाइल को डिटेक्ट कर लेता है और वो मोबाइल के अंदर लोगो रीस्टार्ट स्लो परफॉर्मेंस का फॉल्ट क्रिएट कर देता है। उसके बाद आपने क्या करना था, सबसे पहले अगर ये फॉल्ट है तो अपना मेमोरी कार्ड रिमूव कर देना और उसको किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ आपने अटैच करके फॉर्मेट कर देना ताकि उसका वायरस क्लीन हो जाए। देन आपने उस मेमोरी कार्ड को दोबारा से नहीं लगाना उस मोबाइल में। पहले अगर ये फॉल्ट आ गया तो आप उसको डिवाइस के थ्रू रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद जब आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट करेंगे तो ना मेमोरी कार्ड का वायरस आएगा दोबारा, ना मोबाइल में कोई वायरस रहेगा, दोनों के वायरस आपके क्लीन हो जाएंगे। और जो फॉल्ट मैंने बताया है, एक वन क्लिक रीसेट पे आपके ये 4 के 4 फॉल्ट क्लियर हो रहे हैं। ये तो था आपका कीपैड का पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन आपका है नोकिया विंडोज। अब विंडोज मोबाइल में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं? सबसे पहले सिक्योरिटी कोड, लोगो हैंग, रीस्टार्ट, कॉमन फॉल्ट, वही फॉल्ट आ रहे हैं। उसके बाद एक इसके अंदर रेयर फॉल्ट आया है वाइट डिस्प्ले स्क्रीन, यानी आपकी स्क्रीन पे सिक्योरिटी कोड लगा हुआ है, आप क्या करते हैं, आप उसको अनलॉक करते हैं, आप अपने मोबाइल को अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद आपका जो डिस्प्ले होता है वो वाइट हो जाता है। अच्छा, अब आपका जो कीपैड मोबाइल है, अगर उसकी स्क्रीन डिस्प्ले वाइट शो कर रही है तो वो आपका हार्डवेयर का फॉल्ट होता है, वो सॉफ्टवेयर का फॉल्ट नहीं है। वो आपके बोर्ड में इशू कोई आता है जिस वजह से आपका मोबाइल वाइट डिस्प्ले शो करना शुरू हो जाता है। लेकिन आपके विंडोज़ मोबाइल के अंदर अगर वाइट डिस्प्ले आ रहा है तो वो सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है, याद रखिएगा। आपने सिंपल क्या करना है, यानी कि अगर कोई भी फॉल्ट आया, सिक्योरिटी कोड पे रुका है, रीस्टार्ट हो रहा है, लोगो पे शो कर रहा है, नोकिया का लोगो आ रहा है, आगे नहीं जा रहा, कोई भी फॉल्ट है आपके विंडोज़ मोबाइल में या वाइट डिस्प्ले दे रहा है, तो आप क्या करते हैं, सिंपल मोबाइल को सबसे पहले पावर ऑफ करते हैं। यानी कि आपने पहले फ़ोन को पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ करना है, पावर ऑफ करने के बाद आपने वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस कर देना। वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करना है, पावर ऑफ करने के बाद वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करना है और चार्जिंग केबल कनेक्ट कर देनी है। लैपटॉप के साथ केबल लगाना ज़रूरी नहीं है, आपकी केबल चार्जर के साथ अटैच हो और वो चार्जिंग पे लगी हो, यानी कि आपके सप्लाई में लगी हो चार्जर आपका। आपने वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करके केबल कनेक्ट करनी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्सक्लेमेशन का मार्क शो हो जाएगा जिसको आप उल्टा आई बोलते हैं। उल्टा आई जिसको आप कहते हैं वो एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है, वो आपकी स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले पे शो होगा। उसी वक्त आपने क्या करना है, वॉल्यूम डाउन छोड़ देना और केबल डिस्कनेक्ट कर देनी है। केबल डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी केबल को लैपटॉप से लगा दें बेशक, ठीक है, और उसके बाद मोबाइल को कनेक्ट कर दें, ठीक है। कमांड किया है चार्जिंग केबल, उसके बाद आप उतार के बेशक लैपटॉप से लगा दें, आपका वो एक्सक्लेमेशन का मार्क वैसे का वैसे ही रहेगा। देन आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा वॉल्यूम अप बटन, एक दफ़ा वॉल्यूम डाउन बटन, एक दफ़ा अप एक दफ़ा डाउन दबा के छोड़ देना है। फिर उसके बाद पावर बटन दबाना है और छोड़ देना, दबा के रखना नहीं है, दबा कर छोड़ देना है। अप का बटन दबाना है, छोड़ देना, डाउन दबाना छोड़ देना, फिर पावर दबाना छोड़ देना और लास्ट टाइम फिर दोबारा से एक दफ़ा वॉल्यूम डाउन दबाना है। फ़ोन ऑटोमेटिकली एक्सक्लेमेशन के मार्क से एग्ज़िट हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन का मार्क स्क्रीन से डिस्प्ले से एग्ज़िट होगा। आपकी स्क्रीन पे दो साइन शो होंगे जिसको आप फैक्ट्री रीसेट साइन बोलते हैं। एक लाइन चलना शुरू हो जाएगी आपके डिस्प्ले पे, वो लाइन कंप्लीट होगी और आपका फ़ोन रीसेट होके ऑन हो जाएगा। और कोई भी फॉल्ट है, यानी कि लोगो हैंग, रीस्टार्ट, स्लो परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी कोड, वाइट डिस्प्ले, आपके कोई भी फॉल्ट हैं, आपका फ़ोन इन्हीं फैक्ट्री रीसेट से क्लियर हो जाएगा। यानी आपको दोबारा ये फॉल्ट फेस करने को नहीं मिलेगा, आपका सिर्फ वन क्लिक रीसेट के ऊपर आपका फ़ोन क्लियर हो जाएगा। 5 के 5 फॉल्ट इसी तरीके से क्लियर होते हैं और इसके ऊपर जीमेल आईडी नहीं लगती, इसका अपना आउटलुक अकाउंट लगता है, लेकिन वो आपका अकाउंट आपके जीमेल का काम नहीं करता, यानी सिक्योरिटी का काम नहीं करता। आपके सर अगर रीसेट करने के बाद आईडी पे रुक जाए तो क्या करेंगे, तो आईडी पे नोकिया लूमिया, नोकिया के कोई भी विंडोज़ मोबाइल आईडी पे नहीं रुकते। आईडी साइन इन ज़रूर होती है डाउनलोडिंग के लिए, लेकिन इन पे एफआरपी लॉक नहीं लगता।
ये था आपका नोकिया विंडोज़ का पोर्शन। देन अब लास्ट पोर्शन आपका जो नोकिया एंड्रॉयड है, नोकिया एंड्रॉयड को आप किस तरीके से रीसेट करते हैं। रीसेट करने का तरीका सिंपल है। नोकिया एंड्रॉयड का सिंपल, आपने सबसे पहले मोबाइल को पावर ऑफ कर देना है। अगर आप मोबाइल पावर ऑफ नहीं करेंगे, आपका फ़ोन आपके सॉफ्टवेयर या फॉर्मेटिंग मोड में नहीं जाएगा। हर काम मोबाइल ऑफ करके होता है। आपने मोबाइल को पावर ऑफ करना है फर्स्ट। सेकंड, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम अप और पावर बटन, सॉरी, वॉल्यूम अप बटन प्लस पावर बटन इकट्ठे प्रेस कर देना है, यानी कि वन टाइम एक साथ अप प्लस पावर इकट्ठे प्रेस करना है। जैसे नोकिया का लोगो स्क्रीन पे शो कर देगा, पावर उसी वक्त आपने छोड़ देना है, अप का बटन दबा के रखना है, फ़ोन ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में आ जाएगा। फ़ोन कन्वर्ट चलो हो जाएगा अपने फॉर्मेटिंग मोड में, रिकवरी मोड में आ जाएगा। आपने सिंपल वहाँ पे जाके वही काम करने जो आपको पहले भी मैंने गाइड किए हैं। वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, वाइप कैशे पार्टीशन, थर्ड आपका रीबूट सिस्टम नाउ। वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, पूरा डाटा क्लियर, डाटा नहीं बचना। वाइप कैशे पार्टीशन, उसका वायरस क्लीन हो जाएगा, उसकी पार्टीशंस को जब आप क्लीन करेंगे। रीबूट सिस्टम नाउ, यानी कि उसको रिकवरी मोड से बाहर निकालने के लिए रीबूट सिस्टम नाउ पे आप पावर बटन से क्लिक करेंगे, आपका फ़ोन रिकवरी मोड से बाहर आ जाएगा और ऑन हो जाएगा। रिकवरी मोड के अंदर ये आपके 7 के 7 फॉल्ट, फिंगरप्रिंट, लोगो हैंग, रीस्टार्ट, स्लो परफॉर्मेंस, फेस आईडी, सिक्योरिटी कोड, पैटर्न लॉक, एंड्रॉयड के ये 7 फॉल्ट हैं। ये 7 के 7 फॉल्ट रीसेट करने से क्लियर हो जाते हैं। और इसकी जीमेल आईडी रिमूव करने के लिए मैं आपको डिवाइस के ऊपर कैसे वर्क करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है। UMT प्रो डिवाइस है, उसके ऊपर आप तमाम नोकिया, हुआवे, इन्फिनिक्स, टेक्नो, ओप्पो, वीवो, तमाम ऑल चाइना की FRP एक वन क्लिक पे रिमूव करते हैं। उसका मेथड आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं गाइड करूंगा। आज के लेक्चर में मैंने नोकिया कीपैड, नोकिया विंडोज़, नोकिया एंड्रॉयड, तीनों पोर्शन नोकिया के कवर किए हैं। और तीनों जो मोबाइल्स हैं इनके प्रॉपर थ्योरी मैंने आपको अपने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। आज की इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई नेक्स्ट फॉल्ट अगर आपको फेस करने को मिलता है और इसमें आपको सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा, तो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में आप मुझको लाजमी शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स। मैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह अपने लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा। और आज के लेक्चर के अंदर अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आप मेरे लेक्चर को लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन शो हो जाएं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।